प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली कक्षा में हम राजस्थान की प्रमुख कृषि फसलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनमें से जो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूँ, जौ, ज्वार, चावल, बाजरा, मक्का, इन फसलों के लिए जो भौगोलिक आवश्यक दशाएं हैं, इनके जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं और राजस्थान में इनका किस प्रकार का उत्पादन हो रहा है, इस बातों पर, इन विषयों पर हमने चर्चा की। आज हम व्यापारिक फसलों की तरफ बढ़ते हैं। व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें जो एक उचित अच्छा मूल्य और जिसका बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, ऐसी फसलें, उनको हम व्यापारिक फसलों की श्रेणी में रखते हैं। खाद्यान्न जो उत्पादन है वह ज़्यादातर राजस्थान में जीवन निर्वाह प्रकार का है। वही व्यापारिक फसलों से कृषक एक अच्छी आय अपनी प्राप्त कर पाते हैं। व्यापारिक फसलों को भी फिर हम अनेक उनके उपविभागों में विभाजित करते हैं। वह बागानी कृषि हो सकती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर इत्यादि। इसी प्रकार से दलहन फसलें, विभिन्न प्रकार की दालें। इसी प्रकार से तिलहन, विभिन्न प्रकार के जो ऑयल सीड्स हैं, उसमें सरसों हैं, मूंगफली है, तिल, सोयाबीन, ये सारी प्रमुख फसलें। उसके अतिरिक्त फिर विभिन्न प्रकार की फल और सब्जियां, फिर इसी प्रकार से मसाले। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं जो एक अच्छा लाभ कृषक को देती हैं, उनको हम व्यापारिक फसलों के अंतर्गत रखते हैं। इनमें हम एक एक चर्चा करना प्रारंभ करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे तिलहन फसलों की। तिलहन फसलों में सबसे सर्वप्रमुख है सरसों। सरसों शीतकाल में यानी रबी की एक मुख्य फसल है। शीतकाल में उगाई जाती है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए औसत तापमान की आवश्यकता रहती है। वहीं 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, और इतनी वर्षा नहीं हो तो सिंचाई के साधनों के द्वारा इस प्रकार के आवश्यक जो जल की मात्रा है वो सरसों की फसल के लिए ज़रूरी होती है। भारत में देखा जाए तो राजस्थान सबसे प्रमुख उत्पादक प्रांत है, सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। और राजस्थान में इसके उत्पादन की बात की जाए तो सर्व प्रमुख जो उत्पादक हैं वे हैं अलवर और भरतपुर ज़िले। और भारत सरकार का जो केंद्र सरकार का उपक्रम है सरसों अनुसंधान केंद्र, वह भी भरतपुर के सेवर, भरतपुर जब हम चलते तो उसके पास ही सेवर एक स्थान है, सेवर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है। तो इस प्रकार से अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, फिर इसके अतिरिक्त बाकी पूर्वी राजस्थान के ज़िले दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये इसके प्रमुख उत्पादकों के अंतर्गत आते हैं। तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है। एक अन्य फसल की हम अगर चर्चा करते हैं तो वह मूंगफली के रूप में दिखाई देती है। खरीफ की फसल है। 25 से 30 डिग्री औसत तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। ऐसी भौगोलिक दशाओं में मूंगफली का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। मूंगफली के उत्पादन में भी पुनः पूर्वी राजस्थान के ज़िले, जिनमें अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, और दक्षिणी राजस्थान में हम बात करें तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर, इस प्रकार से ये प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं जो मूंगफली का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। तीसरी प्रमुख फसल आ जाती है जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वह है सोयाबीन। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार में इसका बहुत अधिक उत्पादन होता है। देश भर में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान प्रमुख उत्पादक है। और राजस्थान में भी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ये इसके प्रमुख उत्पादक जिलों के रूप में हमको दिखाई देते हैं। सोयाबीन भी तिलहन की, और वर्तमान में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के साथ, विशेषतः गेहूं के साथ मिला करके इसका उपयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होने के कारण से सोयाबीन का काफ़ी अधिक महत्व ऑयल सीड के रूप में भी और प्रोटीन के एक बहुत बड़े सोर्स, प्रमुख जो माध्यम है उसके रूप में भी इसका बहुत बड़ी मात्रा में सेवन किया जाता है। तो राजस्थान में इसका उत्पादन दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, उसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसके प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ ज़िले में और थोड़ी बहुत मात्रा में टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर ज़िलों में भी
इसका उत्पादन होता है। इसी प्रकार से एक और प्रमुख ऑयल सीड है तिल। तिल का उत्पादन, तिल के लिए भी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता रहती है। तिल का प्रमुख उत्पादन भी राजस्थान के पूर्वी जिलों में और उत्तर में हम देखेंगे तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, इस प्रकार ये सारे ज़िले तिल के प्रमुख उत्पादक के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो ये 4 प्रकार की ऑयल सीड्स जो है वो राजस्थान में मुख्यतया होती है और इनका व्यापारिक फसल के रूप में एक तरह से प्रमुख स्थान आता है। और सरसों के उत्पादन में राजस्थान देश का सबसे अग्रणी प्रांत बन गया है। वहीं सोयाबीन के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का दूसरा स्थान ठहरता है मध्य प्रदेश के बाद। अन्य जो फसलें हैं, दलहन और अन्य व्यापारिक फसलें, उनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे।